हिजाब विवाद पर नीतीश को बचाने निकले थे बीजेपी मंत्री संजय निषाद और ऐसा बयान दिया कि बेहूदगी की सारी हदें पार कर दी। अब नीतीश कुमार और संजय निषाद दोनों के खिलाफ शिकायत दर्ज हो चुकी है और ये मामला गंभीर होता दिखाई पड़ रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। हिजाब विवाद के बाद से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार विवादों में हैं। विपक्ष उन पर हमलावर है, वहीं सहयोगी दलों के नेता उनके बचाव में बयान दे रहे हैं। इसी बीच यूपी के योगी सरकार में मंत्री संजय निषाद ने नीतीश कुमार का बचाव करते हुए ऐसा बयान दे दिया जिसने नया बवाल खड़ा कर दिया। संजय निषाद ने कहा कि वो भी आदमी ही तो हैं, इतना पीछे नहीं पड़ना चाहिए, अभी तो सिर्फ बुर्का खींचा है तो इतना हंगामा हो रहा है, अगर कहीं इधर उधर उंगली लगा देते तो क्या होता। इस बयान के बाद संजय निषाद की चौतरफा आलोचना हो रही है। विवाद बढ़ने पर अब संजय निषाद ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि मैंने तो बस बात को टालने और विवाद ना बढ़े इसलिए ऐसा कहा था। हंसते हंसते बिल्कुल सहज अंदाज में बात निकल गई। क्या कुछ कहा, सुनिए। किसी को भोजपुरी भाषा और पूर्वांचल की सामाजिक सांस्कृतिक का थोड़ा भी ज्ञान होगा तो वह अच्छी तरह समझता है कि हमारे गांव देहात में जब किसी बात को टालना, हल्के फुल्के अंदाज में खत्म करना होता है तो लोग पारंपरिक तौर पर कहते हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर हमारे भोजपुरी में कहा जाता है कि फलानवा यह कहले बना कुछ और ना ही कहला सना, चला ही बतिया छोड़ दे, तो उसको कर दिया जाता है, इस तरीके से बोला जाता है। तो भोजपुरी और हम लोग उसको संभल के हिंदी में बोलते हैं तो बोलना ही होता है। इस वक्त सोशल मीडिया पर संजय निषाद और सीएम नीतीश कुमार की जमकर आलोचना हो रही है। संजय निषाद के बयान पर कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने नाराजगी जताते हुए कहा कि ये बेशर्मी की बात हंसते हुए यूपी सरकार में मंत्री संजय निषाद कह रहे हैं। जिस अंदाज और जिस काइयां हंसी के साथ वो ये बात कह रहे हैं, ये उनकी घटिया और महिला विरोधी सोच को दर्शाता है। संजय निषाद के बयान पर शिवसेना यूबीटी की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि ये इनकी महिलाओं को लेकर घटिया और पितृसत्तात्मक सोच को दिखा देता है। एक गलत काम को सही साबित करने के लिए ये किसी महिला और उसकी गरिमा का भी अपमान कर सकते हैं। संजय निषाद का बयान बेहद आपत्तिजनक और शर्मनाक है, इसके लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। बाद में ये कहना कि मेरे बयान को गलत समझा गया पूरी तरह झूठ है और सिर्फ इनकी सोच को उजागर करता है। प्रियंका ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को महिलाओं से वोट तो चाहिए, लेकिन ये लोग महिला विरोधी सोच वाले हैं, कभी महिलाओं का सम्मान नहीं कर सकते। वहीं कांग्रेस के पूर्व विधायक असलम शेख ने संजय निषाद के बयान को घटिया और महिला विरोधी बताया। उन्होंने एक्स पर लिखा कि मुस्लिम महिलाओं के लिए हिजाब पवित्र होता है, उसका उल्लंघन करना सीधा हमला है और उसका मजाक उड़ाना बेहद शर्मनाक। यही सोच है जिसकी वजह से बीजेपी के शासन में महिलाएं और अल्पसंख्यक खुद को असुरक्षित महसूस करते हैं। जहां बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे नारे सिर्फ खोखले जुमले बनकर रह गए हैं, वह किसी भी धर्म की महिला के साथ ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए। शेख ने मंत्री के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की मांग की और उनसे इस्तीफा देने को कहा। आपको बता दें कि सोमवार को पटना में एक सरकारी कार्यक्रम के दौरान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक महिला के चेहरे से हिजाब नीचे खींच दिया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। नीतीश कुमार कार्यक्रम में एक आयुष डॉक्टर को सर्टिफिकेट दे रहे थे। इसी दौरान उन्होंने महिला से इशारे में हिजाब हटाने को कहा, लेकिन उससे पहले कि वो कुछ समझ पाती या प्रतिक्रिया देती, नीतीश कुमार ने खुद ही हाथ बढ़ाकर उसका हिजाब नीचे कर दिया। पीछे मौजूद कुछ लोग इस पर हंसते नजर आए, जबकि उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी नीतीश कुमार को रोकने की कोशिश करते दिखे। इस घटना के बाद नीतीश से माफी की मांग की गई, लेकिन अब तक नीतीश ने माफी नहीं मांगी है। उल्टा उनके समर्थक दल बीजेपी के नेता संजय निषाद नीतीश की हरकत पर सफाई देकर खुद फंस गए। समाजवादी पार्टी की नेता सुमैया राणा ने संजय निषाद के बयान को लेकर उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने इस मामले में एफआईआर दर्ज करने और कानूनी कार्रवाई की मांग की है। एएनआई से बात करते हुए सुमैया राणा ने कहा कि यह कृत्य एक खतरनाक मिसाल कायम करता है। सुमैया राणा ने यह कहा कि नीतीश कुमार की यह हरकत बेहद शर्मनाक थी। उन्होंने कहा कि यह वीडियो देखने के बाद यह समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग महिलाओं के प्रति कैसी सोच रखते हैं, खासकर उस देश में जहां नारी को देवी के रूप में पूजा जाता है। सुमैया राणा ने यह भी कहा कि इससे शर्मनाक कुछ भी नहीं हो सकता कि संवैधानिक पद पर बैठे किसी व्यक्ति का ऐसा व्यवहार हो और वो ये संदेश देता है कि वो अपने दूसरे कार्यकर्ताओं को भी इस तरह के काम करने के लिए बढ़ावा दे रहा है। राणा के साथ मौजूद वकील मिशाम जैदी ने कहा कि ये घटना और उसके बाद दिए गए बयान गंभीर आपराधिक धाराओं के तहत आते हैं। उन्होंने कहा कि इससे एक महिला की मर्यादा को ठेस पहुंची है। संजय निषाद के बयान से धार्मिक भावनाएं भड़काने का काम हुआ है। ये सीधा सीधा धारा 153A का मामला बनता है, क्योंकि
जबकि जानबूझकर ऐसे बयान दिए गए हैं जो दंगा भड़का सकते हैं, अशांति फैला सकते हैं और राज्य की कानून व्यवस्था बिगाड़ सकते हैं। वकील ने आगे कहा कि नीतीश कुमार पर सीधे तौर पर धारा 354 यानी कि यौन उत्पीड़न की धारा लागू होती है। बहरहाल खबर बनाए जाने तक नीतीश कुमार की ओर से अपने किए पर कोई टिप्पणी नहीं आई है, लेकिन आगे जो कुछ भी होगा हम आपको बताएंगे, इसलिए सत्य हिंदी के साथ बने रहिए। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.